ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है गाइस ट्रिपल 1 टेरी चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश है, स्वस्थ है। तो मैं आ गई हूँ एक और आपकी पिक इनिशियल रीडिंग लेकर के। तो आज की जो रीडिंग है, वैसे तो आपको पता लगी क्या होगा, आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज की रीडिंग में ना हम थोड़ी सी असलियत जानने वाले हैं असलियत इन सेंस कि आखिरकार आपकी लाइफ में देखो, समटाइम्स क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। कोई हमारा अच्छा दोस्त बनकर आता है, कोई हमारा अच्छा शुभचिंतक बनकर आता है, समटाइम्स कुछ 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 बन के आते रहते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता है कि ये असलियत दिखा रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई ना कोई और रीज़न है ना। तो आज हम जानने ही ये वाले हैं। आप ना अपनी लाइफ में कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन, ठीक है, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है, ठीक है, या फिर आपके लवर है, लाइक कोई भी, आप उनके इंटेंशन जान सकते हो। कैसे? आपने सिर्फ उनका ना नाम का पहला अक्षर देखना है, समझ रहे हो। उनके नाम का पहला अक्षर, जैसे सपोज करें कि उनका नाम है जैसे उनका नाम है मयंक, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे उनका नाम है मयंक, तो आपने देखा एम 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 एम, अच्छा पाइल नंबर 1 में है एम, ठीक है, तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक कर लिया डिस्क्रिप्शन में जा करके, ओके। अगर उनका नाम है कीर्ति, ठीक है, तो आपने क्या करना है, के देखना है, के कहाँ पे है, पाइल नंबर 2 में, तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक कर लेना है। इट इज़ सिंपल, राइट। तो आपने जिस भी इंसान के ट्रू कलर्स या ट्रू इंटेंशंस जानने हैं ना, आपने उनका सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पिक करना है, ठीक है। एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि आखिरकार ये किस तरीके के हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास BDFHPMLJRTVXZ फॉर द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ACEGONKIQSUWY, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, ओके। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों ने ये वाला पिक किया है, यानी कि आप जिस भी इंसान के ट्रू इंटेंशन या ट्रू कलर्स जानना चाहते हैं, उनके नाम का पहला अक्षर BDFHJLMPRTVXZ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की, देखने की कोशिश करते हैं कि इनके ट्रू कलर्स है क्या। ये आखिरकार इतने अच्छे अगर बन रहे हैं तो अच्छा क्या है, क्या सच में इतनी ज़्यादा प्योरिटी है। तो हमेशा की तरह पहले मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, हमेशा की तरह नहीं बट हाँ मोस्टली ओके। तो मैं पहले सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, मुझे जो भी फील होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी वाइल कार्ड शफलिंग ऑल्सो। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टैप टैप कर दीजिए साइड से, ठीक है, आप रीडिंग्स पे पहुंच जाएंगे। तो मैं इस कार्ड को तो लूंगी, ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे इन सेंस कहाँ उठाऊँ कहाँ बैठाऊँ, कैसे केयर करूँ कैसे केयर ना करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी केयर करना, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज में।
अभी 2 डेक से और मुझे निकालने कार्ड्स। मुझे ना पाइल नंबर 1 पीपल, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो ना, ये थोड़े से मुझे ट्रिकी लग रहे हैं। ट्रिकी इन सेंस, अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ ट्रिकी इन सेंस कि अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानते नहीं हो। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग, ट्रस्ट, 8 ऑफ पेंटिकल। देखो कहा था ना मैंने, कुछ है जो छुपा हुआ है, अ काइंड ऑफ अ सीक्रेट। ओके, 4 ऑफ कप्स, and Queen of Pentacles, 6th chakra, strategy, caring connections. I hope you are seeing all the cards. World, Magician, Star, and High Priestess also. Compatibility and Divine Feminine. Okay, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ। हाँ, अभी आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि या तो ये आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, पाइल नंबर 1, या फिर ये आपके लवर हैं, ठीक है। और आपके मन में इनके लिए जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इनको तहे दिल से प्यार करते हो। आपके मन में इनके लिए ना एक अलग ही ऊर्जा है। फॉर श्योर, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही तरीके की एनर्जी। आप इनके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हो, लेकिन एक तरीके की इनसिक्योरिटी फील करते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखूँ तो व्हाट आई फील हियर इज़ ना, आपने इस पर्सन के आने से पहले भी एक तरीके का ख़राब एक्सपीरियंस ले रखा है, ठीक है, एक तरीके का ख़राब एक्सपीरियंस। एंड नाउ दिस पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, तो आप इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट तो कर रहे हो लेकिन इनसिक्योरिटी भी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती है, समझदार है, जेन्युइन है, नॉलेजेबल है, लेकिन ये आपसे कुछ छुपाते हैं, ठीक है, जो आप जानना चाहते हो। देखो, होने को तो इनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये आपके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी या कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। करते तो आपसे प्यार ही है, चाहे फिर ये आपके ब्लड रिलेशन में है, चाहे ये आपकी फैमिली मेम्बर है, चाहे आपके फ्रेंड है, चाहे कोई भी है, लाइक XYZ, कोई भी, किसी के लिए भी, बिकॉज ये डिफरेंटली रेजोनेट करेगा ना सबके लिए, सबने अलग अलग पिक करा है। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि इनके मन में आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, इनके मन में आपके लिए कोई ईर्ष्या या कोई लोभ नहीं है। बट द थिंग इज, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, या फिर आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। मून का कार्ड है, ठीक है, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। या तो ये आपसे अपना कोई पास्ट छुपा रहे हैं, या फिर इन्होंने किसी तरीके की कोई बड़ी गलती करी है, ये वो छुपा रहे हैं। एंड दे आर थिंकिंग कि अगर इन्होंने आपको वो चीज़ बता दी तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दो, ठीक है। सो आप तो इनसिक्योर हो लेकिन ये फियर में है, समझ रहे हैं आप लोग। आप इनसिक्योर हो लेकिन ये पर्सन फियर में है। एंड मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती है, ठीक है। आपसे कभी एक पेनी भी नहीं मांगेंगे, ठीक है, आपसे कभी कुछ मांगने वाले नहीं हैं,
लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना वो ये है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ पास्ट का छुपा रहे हैं, और ये इसलिए छुपा रहे हैं ताकि ये आपका ट्रस्ट ना तोड़ सकें। या तो इन्होंने आपसे झूठ बोल के कोई काम किया है, या फिर इन्होंने झूठ बोल करके किसी तरीके की कोई गलती करी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। ऑल दो इनके इंटेंशंस जो हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही सभ्य, समझदार और पॉजिटिव इंसान हैं। आपके मन में लोगों के लिए श्रद्धा है, भावना है, गुडनेस है, प्योरिटी है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हो, बहुत ही समझदार इंसान हो। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ना आपके एक जो एक एनर्जी होती है ना, ग्रे शेड हर किसी के अंदर होता है, ठीक है, अच्छा भी और बुरा भी। तो जो आपके अंदर का ग्रे शेड है ना, ये उनसे, उस चीज़ से डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कल को ऐसा ना हो जाए कि आप है ना इनको माफ़ी ना करो इनकी गलती के लिए, या फिर इन्होंने जो पास्ट में कुछ भी किया है, ठीक है, कुछ भी कुछ भी किया है इन्होंने पास्ट में, कहीं उसकी वजह से आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है। ऑल दो इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जॉयफुल है, ठीक है, और जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है अपने हिसाब से, जिसके मन में लोगों के लिए बहुत सारी श्रद्धा है, भावना है, गुडनेस है। मोर ओवर इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि लोगों को तहे दिल से समझ पाते हो, ठीक है, जो आप लोगों को ना दिल से अटैच हो पाते हो आप, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आपको देख करके, ओके। इनके साथ आपका एक केयरिंग कनेक्शन है। देखो क्लियर सी बात है, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, तो इनके साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केयरिंग कनेक्शन है। ये बहुत ज़्यादा साइकिक है, ठीक है, एंड ये एक स्ट्रैटेजी मेकर पर्सन भी है। देखो 6 चक्र का कार्ड है, दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक है। इनके मन में ना बहुत सारी चीज़ें जो चल रही होती है ना, एक्चुअली में वो हो जाती हैं। हो सकता है इनको विजन्स आते हो या आपको विजन्स आते हो, ठीक है, और वो एक्चुअली में रियलिटी में हो जाते हैं। ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो इनकी कंपैटिबिलिटी है ना वो 100% है, और इनको ना हर वक्त आपसे एक तरीके की अलग ही अच्छी वाइब आती है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप फर्टिलिटी हो, आप ग्रोथ हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ रहोगे, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की, ठीक है, अगर आप इनके साथ रहोगे तो ये अपनी लाइफ को ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से जी पाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 पीपल कि आई एम श्योर, आई एम टोटली श्योर, इनको ऐसा लगता है कि आप जितना अच्छा इंसान इनको कभी नहीं मिल सकता। लेकिन इनका जो ट्रू इंटेंशन है आपको लेकर के वो पॉजिटिव है, बट द थिंग इज ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। पास्ट में इन्होंने कोई मिस्टेक क्रिएट करी है, आपसे किसी तरीके का झूठ बोला है और ये उस चीज़ को छुपा रहे हैं, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि मैं क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड देख रही हूँ विद द 4 ऑफ कप्स की आपको इन्होंने बताया कि ये वर्जिन है, लेकिन ये एक्चुअली में वर्जिन नहीं है, ठीक है। या फिर इन्होंने किसी तरीके का कोई घपला किया है, या फिर इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया है और इन्होंने आपको बताया नहीं है। मतलब ये छुपा रहे हैं कोई ऐसी चीज़, कोई बड़ी चीज़ है, और ये इसलिए छुपा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। दैट्स वाई ये छुपा रहे हैं। एडवाइजेज हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। जो आंसर्स एक्चुअली में आपको चाहिए थे ना इस पर्सन के रिगार्डिंग वो आपको मिले हैं। आपको बोला जा रहा है कि जब भी इस इंसान की बात आए ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के ही इस बंदे से बात करें, ठीक है, क्लियर कट कम्युनिकेट करें। आपकी जो एनर्जीज हैं वो मोमेंटम में आ रही हैं बहुत क्लियर तरीके से, तो अपने आप को आगे बढ़ाएं एंड गुडनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप इस इंसान से बात करें, ठीक है। इसको बिठाएं, इनसे पूछें, अपने आप को बैलेंस करें, इनको बिठाएं, इनसे पूछें कि भाई बताओ क्या बात है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो या छुपा रही हो। इफ़ अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को सॉर्टेड कर लेंगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आपने इस पाइल को पिक किया था, ये बंदे बहुत अच्छे हैं या ये बंदी बहुत अच्छी है। मोर ओवर बस ये थोड़े से आप इनसिक्योर है और ये फियर की एनर्जी में है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस ओनली। बाकी इनके इंटेंशंस आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं।
So this is all about today's reading for my beautiful pile number 1 people. Hope आप सभी लोगों से रेजोनेट हुई होगी, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं कभी भी अपना कोई भी नंबर पर्सनल रीडिंग्स का कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, तो फ्रॉडलेंट से प्लीज़ बच के रहिएगा. मोर ओवर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलूँगी वो ये है कि कमेंट सेक्शन में मैं एक कमेंट पिन करूँगी कि आपसे ये वीडियो कितना % रेजोनेट हुआ. ठीक है, तो आपने ज़रूर इस चीज़ का आंसर देना है, एंड इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा. मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के ऊपर 3000 लाइक्स आएँ तो मैं आप लोगों से एक गिफ्ट ज़रूर शेयर करूँगी. ठीक है, लव यू अलॉट. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल. तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, दैट मीन्स कि आपके वो जो पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड है, ठीक है, चाहे आपके लवर है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ है, चाहे आपके बच्चे हैं, लाइक कोई भी है, उनके नाम का इनिशियल हो सकता है ACEGIKNOQSUWY. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ. फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, एक और लेना चाहती हूँ मैं फॉर द पाइल नंबर 2. ठीक है, ओके. मुझे एक रेस्टलेस एनर्जी नज़र आ रही है. रेस्टलेस 2 और 3. एक तरीके की रेस्टलेस सी एनर्जी, मतलब चलो कार्ड्स में देखेंगे क्या सीन है. In the last deck we have 1, 2 and 3 and 4. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. गाइडेंस कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे. सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, न्यू विजन, आइसोलेशन, मैच्योरिटी. Four of Pentacles, Two of Swords, King of Swords and Six of Wands. झोल है भाई, झोल है. Blossoming abundance, the thinking man, adjacent possibility. My God, my God. Sexual freedom, spiritual maturity, Fool, Magician, High Priestess, Devil. This is the thing जो मैं बोल रही थी. Restless energy है यहाँ पे. Okay. तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप जिस पर्सन के बारे में ये जानने की कोशिश कर रही हैं ये आपके कार्मिक हैं. ठीक है,
वेरी 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 फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे देखी, ठीक है। आप जिस इंसान के बारे में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली योर कार्मिक, ठीक है। और इनके साथ आपने एक तरीके का बहुत ही संघर्षमय समय देखा है, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संघर्षमय समय, जहाँ पर आपने बहुत कोशिश करी है चीज़ों को सही करने की, एंड इस इंसान ने पूरी कोशिश करी है चीज़ों को ख़राब करने की। इन्होंने या तो हो सकता है कभी आपका स्टैंड नहीं लिया, या हो सकता है कि इन्होंने कभी भी आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी। आपने हमेशा इस इंसान को समझा है, समझने की कोशिश करी है, और बहुत कुछ आगे आगे बढ़ने के लिए आपने हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करी है। लेकिन इस इंसान ने कभी भी ना आगे बढ़ने के लिए आपसे आपके साथ मेहनत नहीं करी है, ठीक है। आपने फिर भी एक मेच्योरिटी में आकर के इनको फ्री छोड़ दिया, ठीक है, पाइल नंबर 2, कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इस चीज़ से खुशी मिल रही है, चलो ठीक है तुम ये करो। लेकिन तब भी इस इंसान को चैन नहीं है, ठीक है, तब भी इस इंसान ने आपको बहुत तंग किया है। वट आई एम फीलिंग हेयर इज ना, पाइल नंबर 2 पीपल, ये पर्सन आपके बारे में जो इंटेंशंस रखता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप इनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, नो डाउट, ठीक है। आप इनको बहुत पॉजिटिवली देखते हो, आप इनके बारे में सोचते हो कि नहीं ये है तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत चकाचौंध है, खूबसूरती है। लेकिन एक्चुअली में बात पता है क्या चल रही है? एक्चुअली में बात ये चल रही है कि ये इंसान ऐसा आपके बारे में नहीं सोचता है। ये कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करते हैं, या तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेविल का कार्ड था, या तो ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर इनकी किसी तरीके की ख़राब नज़र है आपके ऊपर। मैं फिर बोल रही हूँ, ओके। एक फेज़ ये चल रहा है जो मैं अभी बता रही हूँ, एक फेज़ और इस रीडिंग के अंदर, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो पहले इस फेज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे किसी तरीके की ग्रीड नीड से जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, और आगे भी ये किसी तरीके की ग्रीड नीड से ही जुड़े रहेंगे। ये एक सच्चा प्यार करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ऑल दो इनके मन में सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत है आपको लेकर के, लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है। आप इस इंसान को देखते हो एज ए ग्रेटफुलनेस, एज ए पॉजिटिविटी, ठीक है। आप इस इंसान को, ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप लोग सोच रहे हो कहीं ये आपका ट्विन फ्लेम तो नहीं है। तो मैं बोलूँगी नहीं भाई, आपका ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं है। देखो, कार्मिक और ट्विन फ्लेम में ना एक बहुत ही माइनर सी वो होती है, माइनर सा डिफरेंस होता है। तो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू यू। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर आपको इतना पसंद आ रहा है तो वो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। इट डिपेंड्स। तो इस बंदे के मन में आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फीलिंग है, बट द थिंग इज, जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो ये है कि स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। दिस पर्सन इज योर कार्मिक। इसका ना, इसके कुछ लेसन्स हैं जो कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई दिस पर्सन इज इन योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है। या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में थे। तो ये आपसे जुड़े हुए हैं किसी तरीके की ग्रेड नीड की वजह से, और ये आपसे जुड़े हुए हैं किसी तरीके के लोभ की वजह से, ठीक है, किसी भी तरीके के लोभ की वजह से। कोई लोभ है यहाँ पे बहुत गंदा वाला, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। गलती मत कर देना पाइल नंबर 2 पीपल। आप किसी तरीके की गलती करोगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपको लेकर के, ठीक है। मुझे एक बिल्ली वाली प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे, कि इसका माल उड़ाओ और निकल लो, ठीक है। ये आपके लिए क्या सोचते हैं? ये आपके लिए सोचते हैं कि आप एक बहुत ही समझदार और सही इंसान हो। आप चाहो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ऑल्दो इनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन प्योरिटी की बात अगर मैं करूं तो मुझे प्योरिटी यहाँ पे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। प्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो प्योरिटी मैं यहाँ दूर दूर तक नहीं देख रही हूँ। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है आपसे जुड़ा ही किसी कॉज की वजह से है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एज ए एडजेसेंट पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, फॉर ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। हो सकता है कि आपने इस इंसान की फाइनेंशियली या फिर किसी और तरीके से मदद करी है, एंड नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग ओवर एंड ओवर अबाउट दिस, कि आप इनकी कितनी कितनी बड़ी जैकपॉट साबित हो सकती हो, कि आप इनकी कितनी मदद कर सकती हो, ठीक है। इन्होंने हमेशा आपको एज ए
एक हेल्पिंग हैंड देखा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर हो तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, आप जिसके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हो, पाइल नंबर 2 पीपल, दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक। दूसरा, ये किसी ग्रेड नीड से जुड़े हुए हैं। तीसरा, इनकी बहुत गंदी नज़र टोक है, इविल आई है आपके ऊपर, ठीक है। इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। आपको अपने आप को स्पिरिचुअली मेच्योर करना चाहिए और इस इंसान से अपने आप को दूर रखना चाहिए। भाई साफ सी बात है कि आपको इस इंसान से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आपको अपनी लाइफ के अंदर न्यू विजन्स क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि हमें एट लास्ट वी ऑल वांट हैप्पीनेस। हमें एक ऐसा आदमी या एक ऐसी औरत नहीं चाहिए या कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ है हमारी कुछ अच्छी चीज़ों की वजह से, हम किसी ग्रीड नीड की वजह से कोई हमसे जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि वो हमसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को समझ करके आगे आपको अपने करियर में फोकस करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2, ठीक है। क्योंकि जब सही समय होगा ना तो डिवाइन आपकी लाइफ में किसी अच्छे इंसान को डेफिनेटली भेज देगी, लेकिन तब तक प्लीज़ आई एम टेलिंग यू, इस इंसान से दूर रहना। एडवाइजेज है आपके लिए कि ये समय है कि अब आप एक्शन ले लें, ठीक है। अब आप एक्शन ले लें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने है, आपकी नज़रों के सामने है, लेकिन आप उनको देखना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। और वो आप क्यों नहीं देखना चाह रहे हो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये आपका कंफर्ट जोन है। आप बार बार इस बंदे से हर्ट होते रहो, बार बार ये सोचते रहो नहीं ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और ये बंदा ठीक हो नहीं रहा है। अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इस बंदे से क्लियर कट कम्युनिकेट करो, क्योंकि ये समय है कि आप अपने लिए एक्शन लो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, ओके। तो पाइल नंबर 2 पीपल प्लीज़ बच के रहिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू गाइस। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें फॉर सच काइंड ऑफ रीडिंग्स। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, एक काम मैं कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर, और वो ये है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस कमेंट पे जा कर के ज़रूर बताना कि आपसे कितना % ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।